हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं इंद्रेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल। चलिए बाबू, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा, पहले तो इंट्रोडक्शन देखा, उसके तत्पश्चात हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आ गए हैं न्यू वीडियो लेकर के और इसमें बात करेंगे हम लोग इरेशनैलिटी के बारे में। इरेशनैलिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है हमारा टॉपिक, हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी। हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी, चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या बाबू, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, होपफुली इस बार भी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछे। और ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, रूट 3 पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो रूट रूट 2 पूछ लेगा, या फिर क्या पूछेगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब बातें हम लोग करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर इसको प्रूव करना है रूट 5 तो क्या करना होगा भाई, पहले तो आपको मानना होगा, पहले आपको क्या मानना होगा कि ये क्या है, कि ये एक रेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए तो पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम root 5 is a rational नंबर। अब आपको पता है अगर कोई नंबर क्या है, रेशनल नंबर हम लोगों ने मान लिया तो उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ध्यान दीजिएगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को-प्राइम इंटीजर। जैसे ये बातें हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये रूट 5 क्यू और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। फिर क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम क्या करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो आएगा आपका, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। जैसे ही हम लोग इसका करते हैं, किसी भी नंबर अगर रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 इंटू रूट 5। आपको पता है रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5। क्या होता है बाबू, 5। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। आगे ये क्या हो जाएगा, 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी का स्क्वायर। यहाँ से एक अर्थ निकलेगा, क्या, यहाँ से एक अर्थ निकलेगा बाबू, क्या निकलेगा, कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, पी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 5 क्यू स्क्वायर। अर्थात पी स्क्वायर का जो मान है ना, वो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर जो होगा वो 5 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर पी स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा, इट मीन्स देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या, अगर मान लेते हैं हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25, क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल है। अगर हम लोग मान लिए पी स्क्वायर क्या है, 25 है, क्या 25 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, पी की जो वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे रूट लगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पी बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी कि पी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। पी की वैल्यू क्या आएगी, 5। इट मीन्स अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो पी की वैल्यू भी क्या है, 5 से डिविजिबल होगी। यही चीज़ यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है,
अच्छा, जब ऐसा है यानी p अगर 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 5k, लेट p इज इक्वल टू 5k। एक के क्या है बाबू, वेयर k इज एन इंटीजर, क्या है, कि एक इंटीजर है, ठीक है। बात करते हैं p की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू ले जा करके इस पे प्लेस कर देंगे, लिखेंगे प्लेस द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम क्या करेंगे, p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये है 5q स्क्वायर, अब p की वैल्यू क्या है 5k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर। क्या किया हमने, ये 5q स्क्वायर यहाँ पे था, 5q स्क्वायर, p के जगह पे हमने क्या रख दिया है, केवल p के जगह पे 5k रख दिया है, तो क्या हो गया ये 5k स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25k स्क्वायर, ठीक है, 25k स्क्वायर। अगर यहाँ से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक और निष्कर्ष आ रहा है, देखिए यहाँ से निष्कर्ष आ रहा है q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या दिख रही है, 5 से डिविजिबल दिख रही है। तो फिर यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, इफ q स्क्वायर इज divisible by 5, then q is also divisible by 5, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा बाबू, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम का मतलब क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, क्या ऐसा नंबर जिसके केवल क्या हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो। लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे p का भी फैक्टर क्या निकल रहा है, यहाँ पे p का फैक्टर भी 5 निकल रहा है, और यहाँ पे q का भी फैक्टर 5 निकल रहा है, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, ठीक है, p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, ठीक है। अर्थात 1 को छोड़ करके एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5, क्या मिल रहा है 5, दिस shows contradiction that p and q are को-प्राइम नंबर, ठीक है। जो क्या शो कर रहा है, p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास शो कर रहा है कि p और q एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर एक को प्राइम नंबर होता तो p और q का कॉमन फैक्टर केवल एक आता, लेकिन क्या है यहाँ पे 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो क्या कर देंगे आगे, so we can say that our assumption that root 5 is a rational number is false,
ये क्या है? तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि √5 जो हमने रेशनल नंबर माना था, ये अजम्पशन हमारा कंप्लीटली गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बाबू? therefore √5 is an irrational नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। नीचे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही करके आप एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क आराम से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।